तो दोस्तों आज मैं लाया गेम सीजन 1 के 21st एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉन्ट्राबैंड गेम एंड हो चुका है, लेकिन उस गेम में योकोया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। वो इन सब का जिम्मेदार आकियामा को ठहराता है, लेकिन नाओ आकियामा को डिफेंड करने के चक्कर में उसका ईगो हर्ट कर देती है, जिस वजह से वो ड्रॉप आउट होने के बजाय 4th राउंड में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद आकियामा और नाओ अपने लूजर रिवाइवल राउंड के लिए निकलते हैं और मिस्टर एक्स भी इन्हें ज्वाइन करती है, क्योंकि उसे और भी पैसे कमाने थे, लेकिन वो ये काम नाओ की मदद करके करना चाहती थी। लूजर रिवाइवल राउंड एक टीम बैटल निकलता है और टीम में तीन मेंबर्स हैं और सभी को एक एक रोल असाइन किया जाता है। गेम में 3 राउंड होंगे और जो टीम उनमें से 2 राउंड को जीतेगी वो पूरा गेम जीत जाएगी। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है। रोल्स असाइन करने के बाद सभी को बताया जाता है कि जो गेम ये लोग खेलने वाले हैं उसका नाम है 24 चेंबर रशियन रोलेट। इस गेम में एक स्पेशलाइज्ड रिवॉल्वर होती है जिसके अंदर 24 गोलियां डाली जा सकती हैं, लेकिन ये गन नकली है तो किसी की भी जान यहाँ नहीं जाएगी। अब सभी को ये गेम अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हर बार की तरह एक ट्रायल गेम खेला जाता है। दोनों ही टीम के स्पेयर हेड्स को बुलाया जाता है, पर मिस्टर एक्स जो कि नाओ की टीम की स्पेयर हेड है अपनी जगह नाओ को भेजती है, और क्योंकि ये एक ट्रायल गेम है तो सुलारियो इसे अलाउ कर देता है। नाओ और निशिडा दोनों फिर उस सेपरेट कमरे में पहुंचते हैं जहाँ सुलारियो बताता है कि ये पहला राउंड है और जो 2 लोग ये राउंड खेलेंगे अपनी मर्जी से 3 गोलियों को रैंडमली 24 चेंबर्स में से डाल सकते हैं, लेकिन गोलियां गन में डालने के लिए एक डीलर मौजूद होगा जो कि कहीं और जाकर ये बुलेट्स उनकी बताई हुई चेंबर्स में डालेगा। बताने के लिए इन्हें एक पर्चा दिया जाता है जिस पर सभी चेंबर्स के नंबर्स लिखे हैं, और जिन चेंबर्स में ये 3 बुलेट्स जाएंगी उन्हें प्लेयर्स को सिंपली कलर कर देना है और बाकी डीलर देख लेगा। नाओ और निशिडा पर्चे पर चेंबर्स मेंशन कर वो पर्चा डीलर को दे देते हैं। ये डीलर बाहर मौजूद स्टाफ के आदमी से उन चेंबर्स में गोलियां डलवाता है, जिसके बाद वो चेंबर को दोनों ही प्लेयर्स के सामने घुमाकर लॉक कर देता है। पहली बारी किसकी होगी ये डिसाइड करने के लिए गन को टेबल पर रख के घुमाया जाएगा, और इस तरह नाओ की पहली बारी आती है। नाओ ने आकियामा के कहने पर 18th, 20th और 23rd चेंबर्स में बुलेट डलवाई थी। अब नाओ के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने आप को शूट करेगी या फिर पास कहकर गन अपने अपोनेंट को दे देगी। अगर वो शूट करती है और गोली चल जाती है तो नाओ को पेनल्टी के तौर पर 50 चिप्स सामने अपोनेंट को देनी है, लेकिन राउंड इससे एंड नहीं होगा बल्कि तब तक चलेगा जब तक सारी 6 गोलियां फायर नहीं हो जाती। अब नाओ यहाँ पास कर देती है क्योंकि उसे गोली चलाने से डर लग रहा था। इसके बाद निशिडा की बारी आती है, लेकिन क्योंकि नाओ ने अपनी टर्न पास करी है तो उसे एक चिप टेबल पर रखनी होगी। ये चिप निशिडा की हो सकती है, लेकिन तब जब वो गन को फायर करे पर ट्रिगर दबाने पर गोली ना निकले। अगर वो भी पास करने का डिसाइड करता है तो टेबल पर उसे 2 चिप्स रखनी होंगी। दोनों ही प्लेयर्स 5 बार ही पास कर सकते हैं, मतलब अगर नाओ 3 बार पास करती है और निशिडा 2 बार पास करता है तो 5 पासेस पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद किसी को भी पास करने की इजाजत नहीं है। और जब भी कोई प्लेयर पास करेगा उसे टेबल पर डबल चिप्स रखनी होंगी। जैसे नाओ ने पास किया रखी 1 चिप, निशिडा ने पास किया वो रखेगा 2 चिप्स, और फिर दोबारा नाओ ने पास किया तो डबल होकर नाओ को रखनी पड़ेंगी 4 चिप्स, और इस तरह फाइनल होगा 16 चिप्स, और उसके बाद चिप्स रखने की इजाजत नहीं है। अब निशिडा यहाँ गोली चलाने का डिसाइड करता है। अगर गोली ट्रिगर दबाने पर निकलती है तो वो हारेगा नहीं, लेकिन एज अ पेनल्टी उसे नाओ को 50 चिप्स देनी होंगी, जिसके बाद वापस नाओ की बारी आएगी। लेकिन अगर चेंबर खाली हुआ यानी ट्रिगर दबाने पर गोली नहीं निकली तो टेबल पर मौजूद चिप उसकी हो जाएगी और वापस नाओ की बारी आएगी, और यही होता भी है। गोली नहीं निकलती और ये चिप उसकी हो जाती है, जिसके बाद नाओ की बारी आती है। नाओ अपनी बारी पर गन को अच्छे से चेक करती है, पर गोलियां कौन से चेंबर में है उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। वो फिर ट्रिगर दबा देती है और गन से धुआं निकलता है, यानी गोली चल गई है, और एज अ पेनल्टी नाओ अपोनेंट को 50 चिप्स देगी। इसके बाद गेम वापस कंटिन्यू होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गेम एंड हो चुका है, जहां नाओ को 4 गोलियां लगती है और निशिडा को 2 गोलियां लगती है, यानी निशिडा ये ट्रायल गेम जीत गया था। ट्रायल गेम कंप्लीट होता है और अब असली गेम स्टार्ट होने जा रहा था। इसी दौरान आकियामा चुपके से वो गन उठा उसके सिलेंडर को घुमाता है, जिसे देख डीलर तुरंत उससे वो गन ले लेता है और स्पेयर हेड्स के अलावा सभी को बाहर जाने बोलता है। मिस्टर एक्स और निशिडा जो कि स्पेयर हेड हैं ये गेम स्टार्ट करते हैं और कौन से चेंबर में बुलेट डलवाना चाहते हैं पेपर पे मार्क करने लगते हैं। इसी दौरान हम नाओ को देखते हैं जो कि काफी नर्वस थी, लेकिन आकियामा बताता है कि हमारे पास इस गेम में एक एडवांटेज है। अगर हम एक ही लाइन में अपनी बुलेट्स को डालेंगे तो जब भी पहली गोली चलेगी हमें पता होगा कि इसके बाद आने वाले चेंबर में जरूर एक गोली होगी, जिसे कि आकियामा 11th, 12th और 13th चेंबर में बुलेट डालेगा। तो जब भी 11th चेंबर की गोली चलेगी उसे पता होगा कि आगे आने वाले 2 चेंबर्स में भी गोली है। लेकिन नाओ कहती है कि अगर दूसरी टीम के पास भी यही आइडिया हो तो हम क्या करेंगे, जिस पर आकियामा बताता है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि इस गेम में एक और लूप होल है। सीन दोनों ही स्पेयर हेड्स पर आता है। मिस्टर एक्स आकियामा के कहने पर 11th, 12th और 13th चेंबर में गोलियां डलवाती है। गन को लोड कर स्पिन किया जाता है और पहली बारी इस तरह मिस्टर एक्स की आती है। वो गन को देख घबराती है और पास कह देती है, जिसके चलते उसे टेबल पर एक चिप रखनी पड़ती है। निशिडा देख शौक था कि आखिर वो घबराई क्यों। वो गन को अच्छे से चेक करता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता है, जिस वजह से वो भी पास कह देता है और टेबल पर 2 चिप रखता है। जैसे ही मिस्टर एक्स की बारी आती है वो बिना गन को हाथ में लिए पास कह देती है और टेबल पर 4 चिप्स रखती है। ये देख निशिडा और भी ज्यादा शौक होता है और घबराते हुए पास कह देता है, जिसके चलते वो टेबल पर 8 चिप्स रखता है। टेबल पर टोटल 15 चिप्स मौजूद थी, जिसे देख मिस्टर एक्स गोली चलाने का डिसाइड करती है। वो ट्रिगर दबाती है लेकिन कोई गोली नहीं निकलती, जिससे ये 15 चिप्स उसकी हो
जाती हैं। ये देख निशिडा शॉक होता है क्योंकि उसे लगा था कि मिस्टर एक्स जानती थी कि पहले चेंबर में बुलेट है, लेकिन तभी वो खुद कहती है कि वो जानती है कि कौन से चेंबर में बुलेट है और कौन से में नहीं। ये सुन निशिडा और शॉक होता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। निशिडा की पहली बारी थी जहाँ वो पास कर टेबल पर एक चिप रखता है। मिस्टर एक्स की बारी आती है और वो गन देख पहले तो हंसती है और पास के कर टेबल पर 2 चिप्स रखती है। ये देख निशिडा और शॉक होता है कि आखिर इस हंसी का मतलब क्या था, कहीं उसकी बात सच तो नहीं। और यही सोच निशिडा पास कर देता है और टेबल पर 4 चिप्स रखता है, लेकिन मिस्टर एक्स इस बार पास करने के बजाय ट्रिगर दबा देती है और कोई गोली नहीं निकलती, जिस वजह से ये 7 चिप्स उसकी हो जाती हैं। निशिडा पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर मिस्टर एक्स वापस कहती है कि मुझे मालूम है कि किन किन चैम्बर्स में बुलेट्स डाली गई हैं। गेम वापस कंटिन्यू होता है और इसी सेम मेथड से मिस्टर एक्स वापस 7 चिप्स जीत जाती है। इसके बाद सीन नाव पर आता है जो कि उस लूप होल के बारे में पूछती है। आकियामा बताता है कि जब भी डीलर गन के सिलेंडर को प्लेयर्स के सामने घुमाता है एक अजीब सी साउंड आती है, जैसे घूमते वक्त पिन गोलियों से टकराती हो। चेंबर के रुकने तक अगर तुम इस साउंड को ऑब्जर्व करो तो गोलियां कहाँ हैं इसका पता लगा सकते हो। अगर तुमने एक गोली का पता लगा लिया तो तुम्हें पता ही होगा कि दूसरी गोली और तीसरी गोली कहाँ है, क्योंकि तुमने वो सभी लाइन से चेंबर्स में डलवाई थी। पर एक सवाल आता है कि क्या हो अगर अपोनेंट ने लाइन में बुलेट डालने के बजाय रैंडमली बुलेट डलवाई हो, जिस पर आकियामा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं गन के सिलेंडर को घुमा रहा था मैंने जानबूझकर कहा था कि अगर हम एक लाइन से बुलेट्स डालेंगे तो जीत सकते हैं। मैं ये इसलिए जोर से कहा ताकि अपोनेंट उसे सुने और यही सेम चीज ट्राई करे, यानी उन्होंने भी आकियामा की वजह से एक ही लाइन में बुलेट्स डलवाई होंगी। अब एक और चीज रिवील होती है, अगर दोनों ही प्लेयर्स एक ही लाइन में बुलेट डलवाए हैं तो सिलेंडर की एक साइड का वजन ज्यादा होगा, जिससे सिलेंडर को घुमाने पर वजनी साइड नीचे रहेगी और हल्की साइड ऊपर रहेगी, यानी गन टोटली अनबैलेंस्ड है और गोलियां वजनी होने की वजह से हमेशा नीचे ही रहेंगी, यानी शुरू के 6 चेंबर्स गारंटेड खाली ही होंगे, जिसे अपोनेंट अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। पर मिस्टर एक्स इस बारे में जानती है क्योंकि आकियामा उसे ऑलरेडी बता दिया है, जिसके चलते मिस्टर एक्स बार बार जीत रही थी। पर अब सब कुछ लक पर डिपेंड करता है क्योंकि मिस्टर एक्स ऑलरेडी 6 बार गोलियां चला दी है, यानी अब मिस्टर एक्स को कुछ भी करके निशिडा को गोली चलाने पर कन्विंस करना होगा। कुछ टाइम गुजर जाता है और 8 गोलियां चल चुकी हैं, जिसमें से अब तक किसी को भी एक गोली नहीं लगी थी, लेकिन निशिडा इस बार खुद गोली चलाने का डिसाइड करता है और ट्रिगर दबाते ही गोली चल जाती है, जिस वजह से उसे पेनल्टी के तौर पर 50 चिप्स मिस्टर एक्स को देनी थी। अब इस हार को देख निशिडा की टीम टाइम आउट मांगती है, जिस पर दोनों ही टीम्स बाहर जाकर 3 मिनट के लिए अपने टीममेट से बातें कर सकते हैं। मिस्टर एक्स फिर बाहर पहुंचनाओ को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह वो निशिडा को गोली चलाने पर फोर्स करी। 6 राउंड के बाद से कंफर्म था कि गोली कभी ना कभी चल सकती है। मिस्टर एक्स रिस्क लेकर 7th गोली का ट्रिगर दबाती है और कोई गोली नहीं चलती। इससे निशिडा कन्विंस हो जाता है कि वो जानती है कि किन चेंबर्स में बुलेट है, जिसके बाद वो अपनी बारी पर गन को अच्छे से देखता है और 6 चेंबर्स पर उसे काला सा निशान नजर आता है। उसे लगता है कि ये जरूर गन पाउडर के लीक होने की वजह से पैदा हुआ है, यानी जरूर गोलियां इन्हीं चेंबर्स में है। और लकीली जब वो 8वीं गोली चलाता है तो चेंबर खाली निकलता है, यानी गोली नहीं चलती। इससे वो समझने लगता है कि यही निशान देख वो लड़की काफी कॉन्फिडेंस से ये गेम खेल रही थी, लेकिन ये तो मिस्टर एक्स की बस एक चाल थी। उसके पास एक आई लाइनर था जिससे वो अपनी बारी पर रैंडमली चेंबर्स पर निशान लगाई और निशिडा ये देख 9th राउंड पर जब गोली चलाता है तो हार जाता है और अब वो रियलाइज कर लिया है कि निशान पूरी तरीके से गलत थे। टाइम आउट खत्म होता है और क्योंकि अभी भी गन में 5 गोलियां बची थी तो गेम बिना गन लोड किए वापस कंटिन्यू होता है। दोनों ही जानते थे कि अगले चेंबर में 100% बुलेट है, इसलिए दोनों ही पास करते जाते हैं, लेकिन तभी नाउ रियलाइज करती है कि हमारी टीम के लिए एक खतरनाक जाल बिछा दिया गया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।